तो दोस्तों आज की कहानी कर्नाटका की है और ये कहानी है साल 2025 की। दोस्तों कर्नाटका में एक ज़िला है जिसका नाम है बेलगांव और इसी बेलगांव में एक कस्बा लगता है जिसका नाम है खानापुर। और इसी खानापुर कस्बे के अंतर्गत एक इलाका लगता है गांधीनगर। गांधीनगर में सुरेश वंडी वंडर अपनी पत्नी स्नेहा और दो बच्चों के साथ रहा करता था। दोस्तों इसके पड़ोस में ये लप्पा वंडी वंडर और इनका 31 साल का बेटा जसवंत और इनकी 55 साल की पत्नी सावित्री ये सब रहा करते थे। लेकिन सुरेश वंडी वंडर जो है ये पेशे से एक इंजीनियर था। काम के सिलसिले में ये ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। इसकी पत्नी जो थी स्नेहा वंडी वंडर ये घर पर रहती थी और घर का काम काज देखती थी। सुबह बच्चों का काम कंप्लीट करने के बाद और बच्चों को स्कूल पहुंचा देने के बाद यह अपने घर पर ही रहा करती थी। लिहाजा जो जसवंत वंडी वंडर है वो इसी सबके बीच में सुरेश के घर आता जाता है, जबकि सुरेश बाहर रह के अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन जब वह सुरेश के घर आता जाता है जसवंत वंडी वंडर, तो उसकी नज़र पड़ती है सुरेश वंडी वंडर की पत्नी स्नेहा वंडी वंडर पे। खूबसूरत और नौजवान स्नेहा को देखकर जसवंत वंडी वंडर के दिल में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वह उसके घर आना जाना ज़्यादा कर देता है। और इसी सब के बीच में होता यह है कि जसवंत वंडी वंडर जो है वो स्नेहा वंडी वंडर को भाभी ही कह के संबोधित किया करता था। वैसे भी जसवंत वंडी वंडर सुरेश वंडी वंडर का रिश्ते में भाई लगा करता था। लिहाजा होता यह है कि अब जसवंत वंडी वंडर जाया करता था अपनी भाभी स्नेहा के पास और वह उससे मीठी मीठी बातें मिलाता था, कुछ कहा सुना करता था। लेकिन जब घर पर कोई नहीं होता था तो वह छुप जाता था घर में और स्नेहा को ही ताड़ता रहता था और निहारता रहता था। अब स्नेहा भी बच्चा नहीं थी, वो भी जसवंत वंडी वंडर के इरादों को समझने लगी थी। लिहाजा वो भी जो है आकर्षित होने लगती है जसवंत वंडी वंडर की तरफ। और फिर उसके बाद ये दोनों करीब आते हैं और फिर जसवंत वंडी वंडर खूबसूरत स्नेहा वंडी वंडर का मोबाइल नंबर ले लेता है और फिर इन दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। लिहाजा फ़ोन पर जब भी बात करता था जसवंत वंडी वंडर तो कहता था स्नेहा से, भाभी खाना खा लिया, भाभी ऐसी बात, भाभी वैसी बात। और फिर वह स्नेहा वंडी वंडर की फ़ोन पर ही खूबसूरती की भी तारीफ किया करता था। अक्सर महिलाएं जो हैं वो अपनी खूबसूरती की तारीफ की भूखी होती हैं, जिसका फ़ायदा जसवंत वंडी वंडर खूब उठाता है और अपनी मीठी मीठी बातों में लेता है। जिसके बाद जसवंत वंडी वंडर और स्नेहा वंडी वंडर ये दोनों करीब आ जाते हैं और इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि ये दोनों फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं कि अब इन दोनों के प्यार की खुशबू धीरे धीरे इलाके में फैलने लगती है और समाज के बीच में चर्चा का विषय बन जाती है। फिलहाल जसवंत वंडी वंडर और स्नेहा के प्यार की खुशबू इतनी ज़्यादा इलाके में फैल जाती है कि धीरे धीरे ये चर्चा जो है स्नेहा के पति सुरेश वंडी वंडर तक पहुंच जाती है। सुरेश वंडी वंडर को जब पता लगता है तो सुरेश वंडी वंडर अपनी पत्नी स्नेहा को डांटता है और पूछता है। तो स्नेहा उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से वफादार है। लिहाजा होता यह है कि अब सुरेश वंडी वंडर खामोश हो जाता है। लेकिन इधर जसवंत वंडी वंडर और स्नेहा वंडी वंडर एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि स्नेहा जसवंत वंडी वंडर के साथ जाने का फैसला कर लेती है। उसे ये भी परवाह नहीं थी कि वो शादीशुदा है और दो बच्चों की माँ है। लेकिन नहीं, वो इतना ज़्यादा खो चुकी थी जसवंत वंडी वंडर के प्यार में कि जनाब वह अपने घर को छोड़कर उसके साथ जाने का फैसला तक कर लेती है। फिलहाल होता यह है कि अब एक दिन जसवंत वंडी वंडर स्नेहा को भगाकर ले जाता है। जिसके बाद सुरेश वंडी वंडर जो है वो पता लगने पर अपने घर आता है और पड़ोस ही में रह रहे जसवंत वंडी वंडर के पिता ये लप्पा वंडी वंडर से कुछ कहता सुनता है। लिहाजा समाज में सुरेश वंडी वंडर की खूब बेइज्जती होती है क्योंकि उसकी पत्नी ये लप्पा वंडी वंडर के बेटे जसवंत वंडी वंडर के साथ भाग चुकी थी। अब जब उसकी बेइज्जती होती है तो वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर हर रोज सुरेश वंडी वंडर जाता था ये लप्पा वंडी वंडर के घर के सामने गाली गुप्तारी करता था और ये लप्पा वंडी वंडर को धमकी भी दिया करता था। लिहाजा सुरेश वंडी वंडर ये समझ रहा था कि ये लप्पा वंडी वंडर का बेटा जसवंत वंडी वंडर उसकी पत्नी स्नेहा को लेकर कहाँ गया है। सुरेश का मानना था कि ये लप्पा वंडी वंडर को सब कुछ पता है।
इसीलिए वह शराब पी के हर रोज जाता था और येलप्पा बंडी बंडर के घर के सामने गाली गुप्तारी करता था और उन्हें धमकी दिया करता था। रोज रोज सुरेश की हरकतों को देखकर येलप्पा भी गुस्से में आ जाते हैं और एक दिन येलप्पा बंडी बंडर भी सुरेश से गाली गलौज करने लगते हैं। उसके बाद वह समाज में एक पंचायत रखने का फैसला कर लेते हैं। लिहाजा समाज में जब पंचायत रखी जाती है तो ये लप्पा बंडी बंडर अपने बेटे जसवंत बंडी बंडर और स्नेहा को भी बुला लेते हैं पंचायत में, जिससे साफ ये क्लियर हो जाता है कि ये लप्पा बंडी बंडर को पहले ही पता था कि उनका बेटा जसवंत बंडी बंडर सुरेश बंडी बंडर की पत्नी स्नेहा को लेकर कहाँ गया है और कहाँ रह रहा है। फिलहाल जसवंत बंडी बंडर ने अपने पिता येलप्पा बंडी बंडर को पहले भी बता दिया था कि वह 2 दिन में गांधीनगर में आ जाएगा। लिहाजा येलप्पा बंडी बंडर अपने बेटे जसवंत बंडी बंडर को मना कर देते हैं और कहते हैं कि सुरेश का गुस्सा कुछ शांत हो जाने दो। लिहाजा होता यह है कि अब येलप्पा बंडी बंडर जब पंचायत रखते हैं तो फिर बुला लेते हैं किसे, अपने बेटे जसवंत बंडी बंडर को और स्नेहा को भी। फिलहाल ये पंचायत रखी जाती है 3 अगस्त 2025 को बेलगांव खानापुर रोड पर मौजूद मारुति मंदिर में। लिहाजा जो मारुति मंदिर में ये पंचायत रखी गई थी 3 अगस्त 2025 को, ये दोपहर तकरीबन 4 बजे रखी गई थी, जिसमें आ जाते हैं जसवंत बंडी बंडर भी और स्नेहा भी। फिलहाल पंचायत के दौरान ही सुरेश बंडी बंडर जो है वो येलप्पा बंडी बंडर से लड़ने लगता है। होता यह है कि सुरेश बंडी बंडर से जसवंत बंडी बंडर कहता है येलप्पा का बेटा कि स्नेहा अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, वह मेरी हो चुकी है और वो मेरे साथ ही रहेगी। ऐसी बात से सुरेश का खून खौल उठता है और पंचायत में झगड़ा हो जाता है। लिहाजा होता यह है कि झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि येलप्पा बंडी बंडर और सुरेश बंडी बंडर में हाथ लगव्वर होने लगती है और फिर येलप्पा बंडी बंडर का बेटा जसवंत भी सुरेश बंडी बंडर से लड़ने लगता है। इसी सबके बीच में येलप्पा बंडी बंडर को गुस्सा आता है, वो चाकू निकालते हैं और फिर कई वार करते हैं सुरेश बंडी बंडर के पेट पे, जिससे कि सुरेश बंडी बंडर का पेट फट जाता है। बीच बचाव के लिए एक सागर नाम का लड़का सामने आता है तो येलप्पा बंडी बंडर जो है जसवंत बंडी बंडर के पिता, वो सागर पे भी हमला कर देते हैं चाकू से और सागर भी जख्मी हो जाता है। इधर सुरेश जो है वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है, जिसे समाज के लोगों द्वारा उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी हालत गंभीर देखते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन रास्ता में ही सुरेश बंडी बंडर दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। लिहाजा होता यह है कि अब पुलिस तफ्तीश में लगती है और जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस जो है 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। इसमें येलप्पा बंडी बंडर जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल, वहीं इनका बेटा जसवंत बंडी बंडर जिसकी उम्र तकरीबन 31 साल, वहीं येलप्पा बंडी बंडर की पत्नी सावित्री जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल। इन तीनों को पुलिस आरोपी बनाती है अपनी जांच पड़ताल में और हत्या की धारा 302 और उपधारा 1 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए इनसे लंबी पूछताछ करती है तीनों से और पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश करती है, जहां से जेल भेज देती है और पीछे से पुलिस जो है एक अदालत में मोटी सी चार्जशीट लगा देती है। लिहाजा अब ये तीनों लोग जो हैं, पिता येलप्पा बंडी बंडर, माँ सावित्री बंडी बंडर और बेटा जसवंत बंडी बंडर, ये तीनों ही जेल में हैं और अदालत में ट्रायल चल रहा है। अब अदालत का फैसला और वक्त बताएगा कि जनाब इन्हें सजा मिलेगी या फिर अदालत की तरफ से इन्हें रिहाई मिलेगी। ये तो वक्त बताएगा और अदालत का फैसला बताएगा। फिलहाल पूरी कहानी जसवंत बंडी बंडर और स्नेहा की लव स्टोरी आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो गुलजार खान यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मतलब है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।